दो विशाल पत्थर भेजे गए हैं वो विशेष हैं। सिर्फ नेपाल की काली गंडकी नदी के किनारे ही ये शालिग्राम पत्थर मिलते हैं, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है और भगवान श्री राम भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। यही वजह है कि जनकपुर के सांसद ने माता सीता के मायके से इन पवित्र पत्थरों को प्रभु श्री राम की नगरी बतौर भेंट भेजने की योजना पर काम किया। भगवान श्री राम की नगरी में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से चला है पवित्र देवशिला शालिग्राम का पत्थर। काली गंडकी नदी से लाए गए विशालकाय पत्थरों का नेपाल सरकार ने किया हस्तांतरण। जनकपुर धाम पहुंची देवशिला कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि इसका ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। नेपाल के म्याग्दी जिला के बेनी से पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ इस पवित्र पत्थर को अयोध्या ले जाया जा रहा है। म्याग्दी में पहले शास्त्र सम्मत क्षमा पूजा की गई, उसके बाद जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में पत्थर की खुदाई की गई और अब उसे बड़े ट्रक में लादकर पूरे सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। जहां जहां से ये शिला यात्रा गुजर रही है, पूरे रास्ते में श्रद्धालु इसका भव्य स्वागत करते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। मिथिला में बेटियों के ससुराल में किसी शुभ कार्य, पर्व त्योहार में मायके से कुछ न कुछ देने की परंपरा रही है। इसी परंपरा की सोच के तहत नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि ने करीब 7 महीने पहले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने मां जानकी यानी माता सीता की नगरी से इसमें कुछ योगदान देने का प्रस्ताव रखा और उसी समय से जनकपुर धाम के सांसद विमलेन्द्र निधि ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जनकपुर और नेपाल का कोई अंश जुड़ सके। विमलेन्द्र निधि ने ट्रस्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के सामने इसकी इच्छा जताई थी। इसके बाद सरकार और ट्रस्ट की तरफ से हरी झंडी मिलते ही हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने नेपाल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हजारों साल तक सही सलामत रहने वाले पत्थर भेजना तय किया, जिसका धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। Stone in the Kali Gandaki river is well known and very precious in the world. It's kind of, it is said, it is accepted that this stone is the symbol of Bhagavan Vishnu. Ram is the incarnation of Vishnu. That is why the stone from the Gandaki river is, if available, it will be very good to make Ram Lala's Murti in Ayodhya for the Ram Janmabhoomi temple. नेपाल सरकार से काली गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम के पत्थर को भेजने की मंजूरी मिलने के बाद इस तरह के पत्थर को ढूंढने के लिए जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल के साथ वाटर कल्चर विशेषज्ञों की टीम भेजी गई, जिसने इन विशाल पत्थरों का चयन किया। अयोध्या के लिए भेजा जाने वाला पत्थर 6.5 करोड़ वर्ष पुराना बताया गया है, जिसकी आयु अभी भी 1 लाख वर्ष तक होने की बात बताई गई है। नेपाल की काली गंडकी नदी के किनारे ही सिर्फ शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिनकी आयु करोड़ों वर्षों की होती है। भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम पत्थरों की पूजा की जाती है, इसके चलते इसे देवशिला भी कहा जाता है। अयोध्या के लिए भेजे गए एक पत्थर का वजन 27 टन, जबकि दूसरे पत्थर का 14 टन है। क्रेन के सहारे इन पवित्र पत्थरों को ट्रक पर लादकर अयोध्या के लिए विदा किया गया है। नेपाल के पोखरा में गंडकी प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी ने इसे जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के महंत को विधि पूर्वक हैंडओवर यानी हस्तांतरित किया है। उसके पहले मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों ने भी इस पवित्र पत्थर का जलाभिषेक किया। हिन्दुत्वको भावनाले पनि जोडिएको छ, भगवानको नाताले पनि जोडिएका छौँ। त्यसैले आज हामीले यो शिला जुन यहाँ भगवानको उत्पत्ति भएको छ, हामीले यो भगवानलाई, हामीले भारतलाई आफ्नो सम्झेर
आफ्नो आत्मीयता सम्झेर यो हामीले ग्रहण गरेर हामीले उहाँसँग हस्तान्तरण गर्दैछौँ हैन। यो अत्यन्तै मित्रता, अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध, जो कसैले पनि टुटाउन नसक्ने, कसैले पनि टल्न नसक्ने सम्बन्धको एउटा चाहिँ डोर हो। यो चाहिँ यो डोरको रूपमा जनकपुर धाम पहुंची देवशिला विशेष अनुष्ठान और पूजन के साथ बिहार के मधुबनी जिले में प्रवेश कर अलग अलग स्थानों पर रुकते हुए 31 जनवरी की दोपहर बाद गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुंचेगी और फिर वहां से 2 फरवरी को अयोध्या लाई जाएगी। जनकपुर धाम से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।